चाइना की ज़मीन पर एक ऐसी दीवार मौजूद है जो न सिर्फ इंसानी अज़म का शानदार शाहकार है बल्कि दुनिया के सबसे बड़े तज्ज़ियों में से एक भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की। कई सालों की मेहनत और कुर्बानियों से बनी ये दीवार सिर्फ दुश्मनों से हिफाजत के लिए नहीं थी, बल्कि इसमें छुपी है एक दौर की सियासत, फसाफत और एक मुल्क के अज़म की दास्तान। सो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो में हम देखेंगे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की कंप्लीट हिस्ट्री, इसकी कंस्ट्रक्शन और इसका असल मकसद, और कुछ ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स जो शायद आपने पहले कभी न सुने हो। कहानी को समझने के लिए हमें इसका बैकग्राउंड समझना होगा। ये दीवार लगभग 2300 साल पुरानी है और इसकी शुरुआत छोटी और अलग अलग दीवारों के तौर पर हुई। ये दीवारें 7th सेंचुरी BC में जू डायनेस्टी के दौर में बनाई गई थी, जब छोटी रियासतों को अपनी हिफाजत के लिए दुश्मनों से बचने की जरूरत थी। ये दीवारें सिंपल टैम्प्ड अर्थ यानी कि मिट्टी और पत्थर से बनाई गई थी और ये सिर्फ मकामी इलाकों के लिए थी। लेकिन असली करिश्मा शुरू हुआ किन डायनेस्टी के दौर में, जब चाइना को पहली बार यूनिफाइड एम्पायर बनाया गया। उस वक्त का हुक्मरान किन शी होंग, जो चाइना का पहला एम्परर कहलाया, उसने फैसला किया कि अलग अलग रियासतों की दीवारों को मिलाकर एक बड़ी और मजबूत दीवार बनाई जाए। इसका मकसद नॉर्दर्न रीजन्स में रहने वाले मंगोल और ज़ियांगू ट्राइब्स के हमलों से बचना था। द कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ मंगोल एम्पायर वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप चेकआउट कर सकते हैं। ये दीवार सिर्फ एक रखवाली का जरिया नहीं थी, बल्कि एक साइकोलॉजिकल बैरियर भी थी जो दुश्मनों को डराने के लिए बनाई गई थी। किन डायनेस्टी के दौर में लाखों लोग इस दीवार की तामीर में लगाए गए। ये लोग मजदूर, फौजी और कैदियों पर मुश्तमिल थे। इन्हें हर मुश्किल और ख़तरनाक हालात में भी काम करना पड़ता था, और कहते हैं कि हज़ारों लोग तामीर के दौरान अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। ये दीवार काफ़ी प्रिमिटिव मटीरियल से बनाई गई थी। उसके बाद आई हान डायनेस्टी, जो इस दीवार को और आगे तक ले गई। हान रूलर्स ने इस दीवार को सिल्क रोड के इलाके तक बढ़ा दिया ताकि इस अहम ट्रेड रूट की हिफाजत हो सके। ये दीवार न सिर्फ मुल्क को दुश्मनों से बचाती थी, बल्कि चाइना के ट्रेड रूट्स और इकोनॉमी को भी सेफ रखती थी। लेकिन ग्रेट वॉल का जो हिस्सा आज दुनिया देख सकती है, वो मोस्टली मिंग डायनेस्टी का बनाया हुआ है। मिंग रूलर्स ने दीवार को पुराने मटेरियल्स की जगह ब्रिक्स और स्टोन से मजबूत बनाया। ये उनका जवाब था मंगोल ट्राइब्स के मुसलसल हमलों का। इस वक्त पहले के मुकाबले तामीर बहुत एडवांस्ड हो चुकी थी। पेट्रोलिंग करने के लिए दीवार के ऊपर चौड़ी राहें भी बनाई गई। वॉल के ऊपर लगभग 25,000 वॉच टावर्स और सिग्नल टावर्स भी लगाए गए, जो इन्वेजन्स के वक्त कम्युनिकेशन के लिए यूज होते थे। ग्रेट वॉल लगभग 21,196 किलोमीटर्स यानी 13,171 मील्स लंबी है, जो दुनिया का सबसे लंबा इंसानी स्ट्रक्चर समझा जाता है। मिंग डायनेस्टी के दौर में लगभग 1 से 2 मिलियन वर्कर्स इस वॉल की कंस्ट्रक्शन में लगाए गए, जिनमें सोल्जर्स भी शामिल थे। ग्रेट वॉल का असल मकसद नॉर्दर्न इन्वेडर्स को चाइना में घुसने से रोकना था। इसके अलावा ये एक सिंबल ऑफ यूनिटी भी थी, जो मुल्क के अलग अलग हिस्सों को एक साथ जोड़ कर रखती थी। ये वॉल सिल्क रोड के ट्रेड रूट्स की हिफाजत करती और एक कल्चरल बाउंड्री भी बन चुकी थी, जो ये भी दिखाती थी कि चाइना एक सिविलाइजेशनल पावर हाउस है। और ये वॉल लगभग 1000 ईयर्स तक डिफेंस का काम करती रही। बट मिंग डायनेस्टी के बाद जब किंग डायनेस्टी का दौर आया, तो इस दीवार की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस कम होने लगी। डिस्पाइट इट्स स्ट्रेंथ, इन्वेडर्स लाइक मंगोल्स अंडर जंगेज खान ने इस दीवार के वीक पॉइंट्स को भी क्रॉस कर लिया था, और उस वक्त चाइना को ज्यादातर मॉडर्न और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ा, और दुश्मन भी नए नए तरीकों से आकर लड़ने लगे, और ग्रेट वॉल का असल मकसद धुंधला पड़ना शुरू हो गया। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की तामीर एक इंसानी करिश्मा है, मगर ये करना आसान नहीं था। ये वॉल माउंटेन्स, डेजर्ट्स और रफ ट्रेन्स के बीच में बनाई गई थी। हजारों लाखों मजदूरों ने इस पर सदियों तक काम किया। एक कहावत है कि ग्रेट वॉल का हर एक पत्थर एक मजदूर की जान का कर्जदार है, क्योंकि तामीर के दौरान हजारों लोग मौत का शिकार हुए। और आज के टाइम में 30% से ज्यादा वॉल नेचुरल इरोजन और ह्यूमन नेग्लिजेंस की वजह से खत्म हो चुकी है। यहाँ तक कि अर्थक्वेक की वजह से भी इस वॉल के कुछ पार्ट्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं। 1987 में ग्रेट वॉल को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर कर दिया था, और बीजिंग के पास बेडलिंग सेक्शन वॉल का सबसे फेमस और प्रिजर्व्ड पार्ट है, जो हर साल मिलियंस ऑफ टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है।